Hello dear learners, hope you are doing well and having fun. So here we are going to do the paper of December 2014, the paper 2. Paper is of 50 questions for 100 marks and इसके बाद का पेपर 3 आएगा जो रहेगा 75 क्वेश्चंस वाला. अभी जो सीरीज चल रही है, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पेपर्स आते थे वो सारे 2 पेपर्स रहते थे, 2 और 3, 50 क्वेश्चन 75 क्वेश्चंस. तो अभी हम जो अभी एग्ज़ाम होते हैं उसमें सिर्फ 100 क्वेश्चंस रहते हैं, एक ही पेपर होता है, पेपर 2. ओके. जैसे आपको पता ही है हमारे पास अभी निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, कैलकुलेटर वगैरह तो यूज़ कर ही नहीं सकते हो. और फिर ये तो अभी CBT मोड होता है, पहले ये जैसे OMR शीट्स पर सर्कल करने वाला था, पर अभी अपनी CBT मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, तो वो भी टेंशन नहीं है. चलो, तो इसी के साथ में आज हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द बिलो मेंशन साइट्स इज नॉट हरप्पन. नॉट पूछा है, हाँ, यहाँ पर नॉट. पादरी, कुंतसी, भिराना, झकेरा. तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, झकेरा. जो पादरी है ना वो गुजरात में है, केरला नो छोरो धोरो ऐसा बोलते, केरला नो धोरो पादरी का नाम है जो गुजरात में. कुंतसी भी गुजरात में ही मिलेगी. और भिराना की स्पेशलिटी क्या है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट हरप्पन साइट है. कौन सी? भिराना. ठीक है, ओल्डेस्ट हरप्पन साइट है. झकेरा क्या है, एक अर्लीस्ट अर्बन सेंटर है गंगा वैली वाला. जो पेंटेड ग्रेवेयर साइट्स थे ना, जो एकदम स्टार्टिंग में आए थे, मतलब हरप्पा के बाद में, वो वाले झकेरा. आगे 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट, वापस से नॉट करेक्टली मैच्ड. नॉट करेक्टली मैच्ड. तो ऋग्वेदा ऐतरेय ब्राह्मणा, सामवेदा तैतरीय ब्राह्मणा, याजुर्वेदा स्थपद ब्राह्मणा, अथर्ववेदा गोपद ब्राह्मणा. तो इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है करेक्टली मैच. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, तैतरीय ब्राह्मणा. जो है ना सामवेदा का तैतरीय, सामवेदा में आता है तंड्य या चंद्र योगा. क्या आता है, मतलब बहुत अलग अलग और भी है, बट ये लिख लो. अभी हम आगे जाकर तो उसके ऊपर भी डिस्कशन करने वाले. सबका रिवीजन होगा, पता है क्या. अभी जो आगे के क्वेश्चन आएंगे ना उनमें सारी चीज़ों का क्वेश्चन रिवीजन होगा. तैतरीय ब्राह्मणा. और जो हमारा जो तैतरीय ब्राह्मणा है ना, ये याजुर्वेद का भी पार्ट है. मतलब याजुर्वेद में स्थपद और तैतरीय दोनों आते हैं, अथर्ववेदा में भी आते हैं. तो ये सारे बेसिक वाले हैं जो नाम बोल रही हूँ. इसके साथ साथ और भी है जो हम आगे जाकर देखेंगे, जो आगे के क्वेश्चन पेपर रहेंगे उनमें हम देखते जाएंगे. ये भी अश्वपति ऑफ द उपनिषद एज वॉज द रूलर ऑफ केकय. जो रिवर बियास इंदस की ट्रिब्यूटरी है ना, बियास वहीं पर है. ठीक है, अश्वपति. और अश्वपति कौन थे? वेल नोन टीचर. फाइन. 4th, स्टेट्स एंड कैपिटल्स. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. मत्स्य, वत्स, वृजी, कुरु, वैशाली, इंद्रप्रस्थ, विराटनगर, कौशाम्बी. अभी ये तो बहुत बेसिक है, PG स्टूडेंट्स है, हमारे लिए तो ये सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं. मत्स्य का विराटनगर, तो A का 3 एक में ही है, इसीलिए ऑप्शन सी. मत्स्य का विराटनगर. फिर उसके बाद में वत्स वाले जो थे वो कौशाम्बी के. वृजी माने वैशाली, और कुरु माने इंद्रप्रस्थ. कुरु, इंद्रप्रस्थ, ये जो पांडव के टाइम से इंद्रप्रस्थ काफ़ी फेमस है ना. आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेम्प्रेरी सेक्ट इज सेक्ट टू हैव प्लेड अ रोल इन ओवरथ्रो ऑफ नंदा डायनेस्टी. कौन सा कंटेम्प्रेरी सेक्ट था उस टाइम पर? वो था जैनिज़्म, जैना. और नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो किसने किया था? धनानंदा जो लास्ट रूलर थे उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य. और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो काफ़ी ज़्यादा पैट्रोनाइज करते थे जैनिज़्म को. इनफैक्ट उन्होंने अपना किंगडम तक त्याग किया था और वो भद्रभाहु के साथ में कर्नाटक चले गए थे. श्रवण बेलगोला बोलकर एक प्लेस है जहाँ पर बहुत बड़ी मूर्ति है, श्रवण बेलगोला. तो वहाँ पर वो चले गए थे सब कुछ छोड़कर. और चंद्रगुप्त मौर्य जो अशोका के दादाजी थे. 6th, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ सदर्न पार्ट ऑफ अशोकन एम्पायर. ये था सुवर्णगिरी. जो सदन, यहाँ पर क्या उन्होंने पूछा? सदन. अगर आपको उन्होंने पूछा कि वेस्ट ईस्ट है तो ईस्ट मानो तोसाली, ईस्ट में तोसाली. उज्जैनी या उज्जैन, वेस्ट. वेस्ट बोला तो उज्जैनी. और नॉर्थ बोला तो, किसी ने पूछा नॉर्थ बोले तो नॉर्थ माने तक्षशिला. ठीक है. चलो आगे. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एशियंट इंडियन मैरिजेज वॉज द पेमेंट ऑफ ब्राइड प्राइज अ कंडीशन. मतलब ब्राइड प्राइस बोला है यहाँ पर उन्होंने. तो दुल्हन
के जगह मतलब दुल्हन लेने आते हैं और फिर जो दुल्हन के पिताजी है उन्हें पैसे देते हैं, तो ये होती है असुरा। ऑप्शन बी असुरा वेडिंग, असुरा मैरिज। हमारे गृह सूत्र में 8 टाइप की मैरिजेस है, जिसमें से असुरा जो होती है जिसमें ब्राइड प्राइस गिवन टू ब्राइड्स फादर। तो बाकी के कौन से है? गंधर्व, प्राजापत्य, ब्रह्मा, राक्षस, पिशाच, दैव, हर्ष, असुरा। ऐसे 8 टाइप के मैरिजेस हैं। हम आगे ना मोस्टली हर पेपर में ही इनके बारे में जिक्र होता ही है, तो अभी टेंशन मत लो, कवर हो जाएगा ये पी वाला पार्ट, ठीक है। अभी स्टार्टिंग है, एकदम से मत, ये कुछ पता नहीं है तो ऐसे पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम प्रो नहीं है, हम पढ़ ही रहे हैं, अभी भी स्टूडेंट्स हैं हम, लर्नर्स, तो इतना कुछ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पहला अटैम्प्ट है तो फिर मुझे पता है कि आप पैनिक हो गए। जब मेरा पहला अटैम्प्ट था तब मैं भी बहुत पैनिक हुई थी, मुझे जब चीज़ें पता नहीं होती थी, बट टाइम के साथ में जब आप PYQ सॉल्व करते जाएंगे तो आपको समझ जाएगा कि अरे ये तो कितनी ईजी है, ये तो कितने बार रिपीट होते हैं। सो एकदम रिलैक्स रहो। और PDF ना आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, मैं उस चैनल की लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, चैनल को ज्वाइन करो। उस पर हर एक चीज़ का PDF, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ होता है तो वो सब कुछ अपलोड कर दी जाती है। 8 द पदिरी पट्टू इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स इन प्रेज ऑफ। ये जून में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये है चेरा किंग्स के प्रेज में बनाया हुआ पोएम्स। एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ भी है। 9th काया रोहना सेड टू बी ड्वेलिंग प्लेस ऑफ लखुलीसा, द फाउंडर ऑफ लखुलीसा पाशुपता कल्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये काया रोहना है गुजरात में लोकेटेड, और लखुलीसा का जो बर्थ प्लेस है वो भी गुजरात में ही है, करवान। और जो पाशुपता सेक्ट है ना, जो शैविज़म से रिलेटेड है, तो वो कौन सी सेक्ट है? सबसे ओल्डेस्ट सेक्ट है शैविज़म की। और लखुलीसा के बारे में मेंशन कहाँ पर है? चंद्रगुप्त 2 के मथुरा पिलर पर उनके बारे में मेंशन किया हुआ है, वो सबसे ज़्यादा वेल नोन एविडेंस है उनका। आगे 10th क्वेश्चन करेंगे हम। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 डायनेस्टीज और फाउंडर्स। सातवाहनास, वाकटकास, ईस्टर्न गंगास, गुप्तास। विंध्य शक्ति, इंद्रवर्मन, श्रीगुप्त, सिमुका। सातवाहना के सिमुका थे, वाकटका के विंध्य शक्ति, ईस्टर्न गंगा के इंद्रवर्मन और गुप्ता के श्रीगुप्त। मुझे ये सब क्यों पता है? क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा ही बेसिक है, मतलब ये तो हमें अभी बहुत बार पढ़ने के बाद में ध्यान में आ ही जाता है ना। ऑप्शन ए सी, सातवाहना के 4, सिमुकास, वाकटकास के विंध्य शक्ति, ईस्टर्न गंगाज वाले इंद्रवर्मन 1, गुप्ताज वाले के श्रीगुप्त। वो तो गुप्ता से भी आप कर सकते हो, राइट। एग्जाम में अगर नहीं ध्यान में आता तो ऐसी भी चीज़ें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जज नहीं करने वाला है। हमारे लिए हम एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 11 विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइब्स चंद्रगुप्त 2 एज राजधिराज श्राही। राजधिराज श्री, ये है उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त 2। अब ये उदयगिरी खंडागिरी कहाँ पर है? ये है कलिंगा, मतलब भुवनेश्वर, ओडिशा, वहाँ पर प्रेजेंट है। अभी भी है ये केव, काफ़ी मतलब अच्छे से मेंटेन किया हुआ है उन्हें, और वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है हर चीज़ के बारे में। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन भी है वहाँ पर, जो बहुत वेल नोन है, ठीक है। और मुझे कलिंगा के राजा जिन्होंने उदयगिरी खंडागिरी बनाए थे वो मुझे कमेंट्स में बताओ। यस, होमवर्क देती जाऊँगी मैं बीच बीच में, ताकि आप भी एक्टिवली सुनते रहे और कमेंट्स करते रहे। कमेंट्स करते ही नहीं हो आप, ना सब्सक्राइब करते हो। 12 वराहमिहिरा द 6th सेंचुरी एस्ट्रोनॉमर बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ द कंट्री। ये बिलोंग करते थे वेस्टर्न मालवा से, मतलब कहाँ से आते हैं ये? मध्य प्रदेश, मालवा यानी कि मध्य प्रदेश। और वहाँ पर भी इनका क्या मतलब, उज्जैन जो है ना मध्य प्रदेश में, महाकाल की नगरी उज्जैन, वहाँ से बिलोंग करते हैं ये। तो एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर। और इनकी बुक्स का नाम क्या है? पंच सिद्धांतिका। चलो हम बुक्स का नाम लिख देंगे, ये सारे बुक्स के नाम हैं वराहमिहिरा के, लिखे रख लो अपने पास में। बुक्स एंड ऑथर्स मैंने बोला है ना, कल भी बोला था वीडियो में कि बुक्स एंड ऑथर्स के लिए एक सेपरेट बुक बोल सकते हैं, या फिर ऐसे जो पेजेस रहते हैं ना खुले, वो बना लो, फिर उनको स्टेपलर करके रखते जाओ। क्योंकि ना बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर्स है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। और मॉडर्न मतलब ये फॉरेनर्स के भी रहते हैं, फिर इंडियंस भी है उनके भी रहते हैं, तो बहुत सारे हो जाते हैं, फिर वो बाद में मिक्सअप हो जाता है। इसीलिए ऐसे अलग अलग पेजेस पर एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न के लिख कर रखते जाओ, बहुत ईजी जाता है। मैंने भी वैसे ही किया था। 13 इन द आईहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन, इट्स कंपोजर रवि कीर्ति डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज एन इक्वल ऑफ द बिलो मेंशन राइटर्स। 2 राइटर्स के बारे में उन्होंने बोला था, वो थे कालिदास एंड भारवी। उन्होंने कंपेयर किया था अपने आप को कालिदास और भारवी से। और ये आईहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन 2 है, जो चालुक्य, बदामी चालुक्य के किंग थे। ओके, चलो इसके आगे हम पढ़ेंगे। और वैसे पुलकेशिन 2
कौन से रिलीजन को मानते थे? वो जैनिज़्म को मानते थे, ठीक है। और रवि कीर्ति भी काफ़ी इन्फ्लुएंस किए थे उन्हें जैनिज़्म की तरफ। आगे 14th, given below are two statements, one labeled as assertion and reasoning. No power south of Vindhyas other than Rashtrakuts played a dominant role in the early history of North India. The Kalachuris of Central India who were related to Rashtrakuts actively supported them. तो सबसे पहली बात, नो पावर साउथ ऑफ विंध्यास, ठीक है, चालुक्य भी आ गए थे तब तक। तो फिर उसके बाद में उन्होंने बोला राष्ट्रकूट्स का टाइम क्या है, 6 से 10 सेंचुरी। उसी टाइम पर चालुक्य, चेरा ये वाले भी एक्टिव हो गए थे। तो वैसे है ही नहीं कि नो पावर, बट स्टिल अगर हम ए को सही मानते हैं उसी टाइम पीरियड के लिए, जैसे अर्ली हिस्ट्री टाइम पीरियड के लिए ए को सही मानते हैं, तो उसका जो रीजनिंग है कि कलाचूरीज हु वर रिलेटेड टू राष्ट्रकूट्स एक्टिवली सपोर्टेड देम, ये नहीं है, क्योंकि कलाचूरीज तो पहले ही आकर चले गए थे, तो राष्ट्रकूट्स के पहले आकर चले गए थे कलाचूरीज, तो फिर वो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है। समझा? 14th का आंसर सी आता है। कलाचूरीज का टाइम क्या था, 6-7 सेंचुरी, उतने टाइम के लिए आए थे वो। चलो आगे 15th, अरेंज द फॉलोइंग नेम्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। विक्रम चोला, वीर राजेंद्र वन, राजराजा टू, कुलोतुंगा, ये सारे चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते। कौन से? चोला, इम्पेरियल चोला जो थे ना, वो डायनेस्टी से बिलोंग करते। तो विक्रम चोला का टाइम पीरियड, मैं सबका टाइम पीरियड एक साथ दे देती हूँ, 1118 से लेकर 1135। फिर वीर राजेंद्र कब से कब तक थे? 1063 से लेकर 1070, ये ज़्यादा टाइम नहीं थे। चलो आगे, फिर राजा जो आए थे विक्रम चोला के बाद में, राजा इज 1146, इनके बीच में कुलोतुंगा 2 आते हैं, सिर्फ 1173, और कुलोतुंगा 3 राजा 2 के बाद में आते हैं, 1178 टू 1218। तो कुलोतुंगा 3 तो लास्ट में, तो कौन से ऑप्शन में? डी लास्ट में, बी में, सिर्फ बी में। सो इसीलिए हमारा आंसर है 15th का डी। बहुत हार्ड जाता है डायनेस्टीज़ को याद करना, आई अंडरस्टैंड, और इनफैक्ट बाद वाले तो हम याद भी नहीं रखते, बट चोला डायनेस्टी के पूरे किंग्स को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना डायनेस्टी क्रोनोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट हुआ है आगे भी, जो आगे के पेपर्स आएंगे ना 18-19 वाले, उसमें भी होता है रिपीट। 16, हु अमंग द फॉलोइंग आर नोन टू बी डिवोटीज ऑफ शिवा। तो ये हर्ष ऑफ कनौज, विजय सेन ऑफ बंगाल, भोजा परमारा, गोविंद चंद्र गढ़वाल, ये सारे हैं जो शिवा के डिवोटीज होते हैं। 16th का है डी। 17th, अंकोर वर्ड द ग्रैंडेस्ट मॉन्यूमेंट इन कंबोडिया वॉज ओरिजिनली डेडिकेटेड टू विष्णु। ये हिंदू बुद्धिस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, किसने बनाया हुआ है? सूर्यवर्मन ने, बाय सूर्यवर्मन 3 इन 1110 से लेकर 1150 तक चला था ये काम, 1150 तक चला था ये काम। और एक खमेर किंग थे, खैमेर, ठीक है। 18th, चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तबकात अकबरी, निज़ामुद्दीन अहमद, शाहजहानामा, इनायत खान, ये हमने लास्ट जून 14 के पेपर 3 में पढ़ा है। बहरिस्तानी गेबी, मिर्ज़ा हैदर तुगलक, नुक्स के दिलखुशा, ये भी हमने अभी पढ़ा था, भीमसेन, 2014 जून में आया था ये। तो इसका आंसर है सी, क्योंकि ये किसने लिखा था? मिर्ज़ा नथन। और ये बुक किससे रिलेटेड है? हिस्ट्री की, इट इज़ हिस्ट्री ऑफ बंगाल, कुछ बिहार, आसाम, बिहार, जो जहांगीर के टाइम पर लिखी गई बुक है। और ये बुक कोर्ट पोएट ने नहीं लिखे है, मिर्ज़ा नथन कोर्ट पोएट नहीं थे, वो अलग मतलब इंडिविजुअल राइटर थे। अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ऑथर एंड बुक्स। सी, ऑथर एंड बुक्स फिर से आ गया। इरफान हबीब, जोसेफ निडहम, इक्तिदर आलम खान, जीन डिलोश। मिलिट्री टेक्नोलॉजी इन होयसला स्कल्पचर, गन पाउडर एंड फायर आर्म्स, वॉरफेयर इन मेडिवल इंडिया, साइंस एंड सिविलाइजेशन इन चाइना, मेडिवल टेक्नोलॉजी, एक्सचेंजेस बिटवीन इंडिया एंड इस्लामिक वर्ल्ड। तो अगर किसी का पता नहीं होगा, सिर्फ इरफान हबीब का भी पता होगा, तो वो है ए का 4, मेडिवल टेक्नोलॉजी, एक्सचेंजेस बिटवीन इंडिया एंड इस्लामिक वर्ल्ड। मुझे पता था सिर्फ इरफान हबीब, बट यहाँ पर ए के 2 ऑप्शन है, इसलिए हम डायरेक्टली आंसर दे देंगे डी का, डी 19 का डी। इरफान हबीब 4, जोसेफ निडहम, इन्होंने साइंस एंड सिविलाइजेशन इन चाइना, निडहम ने चाइना के ऊपर काफ़ी रिसर्च की हुई है। इक्तिदार आलम खान, गन पाउडर एंड फायर आर्म्स, वॉरफेयर इन मेडिवल इंडिया,
और जीन डेलोश। गन पाउडर वाले किसकी कौन सी डायनेस्टी थी? मुगल डायनेस्टी को बोलते थे गन पाउडर वाली डायनेस्टी। जीन डेलोश ये है डी का बन, मिलिट्री टेक्नोलॉजी इन होयसाला स्कल्पचर। ओके, चलो आगे। 20 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेडिवल पेंटिंग्स? करेक्ट पूछा है। हाँ, अर्ली फेज ऑफ मेडिवल ट्रेडिशन विच मिंगल्स विद अजंता सर्वाइवल्स एट एलोरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय शार्प लाइन्स, पॉइंटेड एंगल्स, एब्सेंस ऑफ कलर मॉडलिंग एंड एन इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स वेरिएटेड डेकोरेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। आगे का भी हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे। द मेडिवल एलिमेंट इज, यहाँ पर बोला है नॉट फाउंड इन द वॉल पेंटिंग्स ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल। वहाँ पर मिलते थे एक्चुअली, मेडिवल एलिमेंट से ही मिलते थे साउथ इंडियन टेम्पल्स में। नॉन म्यूरल पेंटिंग डिड नॉट सर्वाइव ऑन पाम लिप्स फ्रॉम द पाला पीरियड इन ईस्टर्न इंडिया एंड नेपाल। अगर इतना एग्जैक्ट स्टेटमेंट देते हैं ना, तो कभी भी ध्यान में रखना कि अगर यहाँ पे नॉट आ गया ना तो ये गलत ही होता है, अगर वो इतना एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे तो, क्योंकि ये ऐसा स्टेटमेंट उठा लेते हैं बुक्स में से और उसमें सिर्फ नॉट डाल देते, तो इसीलिए हमारा 20 का आंसर है ए। 21 what is the correct chronology of the slave dynasty? Slave sultans as they succeeded to the throne of Delhi Sultanate। तो ये slave dynasty जो कि कौन से डायनेस्टी के बारे में है, इसके बारे में यहाँ पर जो दिया है ये है मामलुक। और मामलुक डायनेस्टी के कौन थे? इल्तमिश। इसमें इल्तमिश के ही बच्चे, जैसे रुकुनुद्दीन फिरोज शाह इल्तमिश का बेटा था, सबसे बड़ा एल्डेस्ट सन। फिर मुइजुद्दीन बहरम शाह, ये रज़िया सुल्तान का भाई था जो रज़िया के बाद में किंग बना था। अलाउद्दीन मसूद शाह रुकनुद्दीन का भाई रहता है और बेटा रहता है। और जो नसीरुद्दीन महमूद है ना, ये वाला, ये दोनों भाई है, ये इसका बेटा है। तो हमारा ऑप्शन है सी। सबसे पहले रुकनुद्दीन, फिर बहरम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नसीरुद्दीन महमूद। चलो 22 द हेड ऑफ रॉयल इंटेलिजेंस सर्विस अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वॉज कॉल्ड, क्या बोलते थे? अरे यार वापस से लॉग आ गया मेरा। बरीद ए मामलिक, ऑप्शन बी। ये एक टर्म है, सीधा टर्म है। अगर पता नहीं होंगे, टर्म्स याद नहीं होंगे तो क्या करना, एक बुक पर या फिर वैसे ही पेजेस पर सारे टर्म्स, आप जितने भी PYQ में टर्म्स पढ़ेंगे ना, वो सारे टर्म्स लिख कर रख लो। और जो बुक्स भी पढ़ोगे ना, तब भी वो टर्म्स अगर आते हैं उसके अराउंड क्या मीनिंग दिया हुआ है वो लिख कर रख लो। और जो बुक्स में टर्म्स है ना, उनको भी लिख कर रखो, ताकि जो रिविजन के टाइम पर पूरे जितने भी टर्म्स हैं ना नए वो सारे आपको पढ़कर हो जाएंगे। और फिर जब अगर एग्ज़ाम में आते, क्योंकि टर्म्स तो हर एग्ज़ाम में आते ही, इस एग्ज़ाम में भी 2-3 बार आए थे, ये वाले पेपर में भी 2-3 जगह आते, तो फिर जो टर्म्स आते हैं ना, फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि यार मैंने ये पढ़ा क्यों नहीं, या मुझे पता क्यों नहीं। मार्क्स कैसे भी कर हमें पूरे लेने हैं। 23 नयनकारा सिस्टम ऑफ द विजयनगर एम्पायर वॉज मॉडल ऑन द इक्ता सिस्टम्स ऑफ द सल्तनत। इक्ता सिस्टम जो रेवेन्यू सिस्टम होता है, नयनकार एंड आयगार जो होते हैं ना, वो इक्ता सिस्टम से इन्फ्लुएंस है। सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट लेवल या प्रोविंशियल लेवल पर होता है ना नयनकार एंड आयगार। 24 पीपल वे हैप्पी एंड कंटेंटेड अंडर दिस रूल एंड सो द यंग एंड द ओल्ड द स्लेव एंड द फ्री कंडोल्ड हिज डेथ बाय वियरिंग ब्लैक गारमेंट्स। फेरिश्ता इन हिज तारीख फेरिश्ता, ये लिख लो, फेरिश्ता इन हिज तारीख फेरिश्ता राइट्स दिस फॉर विच सईद, ये भी लिख लो। सईद सुल्तान थे, ये थे खिजर खान, जिन्होंने सईद डायनेस्टी फाउंड की थी, उसके फाउंडर थे सईद सुल्तान खिजर खान। ओके, 4th डायनेस्टी थी ये दिल्ली सल्तनत में एंड आफ्टर तुगलक। 25 हु अमंग द फॉलोइंग ओपाइंड दैट वुमेन शुड बी कन्फाइंड टू हाउस एंड वर्क ऑन स्पिनिंग व्हील्स। तो ये किसने बोला था? ये अमीर खुसरो ने भी बोला था या निसामी ने बोला था। एक्चुअली जब रज़िया सुल्तान को इल्तमिश ने क्वीन बनाया था, तब ना इसामी ने काफ़ी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उस टाइम पर कि अगर देखो बहुत ज़्यादा ऐसे एकदम हार्ट रेंचिंग, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स अगर आते हैं ना, और उसमें अगर इसामी ऑप्शन दिया हुआ है, मेडिवल स्टेटमेंट्स में इसामी अगर ऑप्शन दिया हुआ है, तो बिंदास इसामी टिक करो, क्योंकि इसामी ने काफ़ी कुछ बोला है वुमेन्स के अगेंस्ट। ओके। 26 आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ आर्किटेक्ट एंड कैलीग्राफर एसोसिएटेड विद द टॉम्ब ऑफ अदगा खान बिल्ट इन 1566-67 बाय हिज सन मिर्ज़ा अजीज़ कोका। ये कौन सी टॉम्ब थी? टॉम्ब ऑफ अदगा खान। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? दिल्ली, न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है। जो निज़ामुद्दीन दरगाह है ना, मैंने जिनके बारे में बोला था लास्ट वीडियो में, उसी के आउटर लिमिट्स पर इनकी टॉम्ब बनाई हुई है। ये अदगा खान एक नोबल थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोबल थे अकबर के टाइम पर, तो फिर उनकी टॉम्ब को काफ़ी डेकोरेट किया गया है। तो उसमें आर्किटेक्ट थे उस्ताद कुली एंड कैलीग्राफर थे बाकी मोहम्मद। ठीक है,
ऑप्शन ए 26 का ऑप्शन ए लिख कर रख लो, मिर्ज़ा अजीज़ कोका जो उनके बेटे थे उन्होंने बनाई है। और इसका ऑप्शन में क्या आता है, उस्ताद कुली, खुदा कुली एंड बाकी मोहम्मद। ओके 26, 27 अब 27 देखो, मैंने बोला ना टर्म्स काफ़ी बार रिपीट होते हैं, इसमें भी हुए बिटिकच, मीर अदिल और मीर अदल उलूस वकिया नवीस। डी का 1 आता है, डी का 1, तो हमारा ऑप्शन है डी, क्योंकि मुझे वकिया नवीस पता था कोर्ट क्रॉनिकल होता है, उसी पर से मैंने आंसर निकाल लिया। बिटकिच माने मिलिट्री स्क्राइब और सेक्रेटरी, ए का 4। फिर मीर अदल माने चीफ जस्टिस, उलूस यानी कि ट्राइब, और वकिया नवीस माने कोर्ट क्रॉनिकल। ठीक है, थोड़ा भी अगर पता होगा ना तो खुद को जितना पता है उस पर इतना श्योर रहो कि भाई उसके आगे कुछ है ही नहीं, इतनी श्योरिटी रखो अपने नॉलेज के ऊपर। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट क्रोनोलॉजी इन रिस्पेक्ट ऑफ कमिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग नेशंस इनटू इंडिया इन द मेडिवल पीरियड। तो सबसे पहले पोर्चुगीज़ आते हैं और सबसे आखिरी में जाते हुए पोर्चुगीज़ है। तो सबसे पहले पोर्चुगीज़ 2 में है, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, ये ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके 28 का ऑप्शन सी। अभी ये कौन से ईयर में आए हैं ये मुझे कमेंट्स में बताओ, मुझे पता है कौन से ईयर में आए थे, मुझे कमेंट्स में बताओ, आपका नॉलेज चेक करते हैं। 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स क्लेम दैट ही कुड डिस्टिंग्विश विच पेंटर हैड ड्रॉन द आउटलाइन एंड हु हैड फिल्ड द कलर्स और ड्रॉन द फेस। ये थे जहांगीर, जो खुद एक बहुत ही वेल नोन पेंटर थे, काफ़ी प्रख्यात थे ये जहांगीर का। और एक नाम क्या है, सलीम, सलीम नाम है जहांगीर का। चलो इसके बाद में आगे का देखेंगे। मसीर आलमगिरी नॉट करेक्टली मैच, पेयर्स नॉट करेक्टली मैच। मसीर आलमगिरी, साकी मुस्तैद खान, मसीरुल उमरा, अबुल कासिम नमकीन, मुंतकब उत तारिक, अब्दुल कादिर बदौनी और अखबारुल अख्यार अब्दुल हक। सॉरी, बहुत ही प्रोनाउंसिएशन कितने भी बार पढ़ो ना ध्यान में नहीं बोलते ही नहीं आते ये प्रोनाउंसिएशन कुछ। तो इसका ऑप्शन है बी। जो मसीर उल उमारा है ना, ये किसने लिखी है, मैं नाम लिख देती हूँ, 2 लोगों ने मिलकर लिखी है, शमसम उद्दौला शाहनवाज एंड उनके बेटे अब्दुल है खान। और जो कहाँ पर लिखी गई है ये बुक, ये लिखी गई है हमारे जो प्रेजेंट डे औरंगाबाद है महाराष्ट्र में, जिसका नाम भी छत्रपति संभाजी नगर है। ये बुक वहाँ पर लिखी गई है, ये बुक वहाँ पर लिखी गई है और पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई बुक है, ये काफ़ी अच्छी बुक है। फिर इसके बाद में जो हमारे अबुल कासिम नमकीन है ना, ये एक रूलर थे जिनकी टॉम ना काफ़ी फेमस है, सतीन जो अस्तान उनके टॉम का नाम है। चलो इसके बाद में 28 सॉरी 30 हो गया ना हमारा, हाँ सॉरी 31। इसेंशियली द मुगल इंडिया हैड 2 क्रॉप्स ईयर इकोनॉमी, 2 क्रॉप्स ही आते थे। अभी भी हमारे यहाँ पर 2 क्रॉप्स होते हैं, कहीं पर 3 होते हैं, बट मोस्टली 2 ही होते हैं। तो 2 क्रॉप्स इकोनॉमी थी। खिल्लत कन्फर्ड ऑन द नोबल्स बाय मुगल एम्परर वॉज अ गारमेंट, एक तरह का रोब होता था, जो रोब होता है ना पूरा ऊपर से नीचे तक पे आता है वो, तो वो था। और ये किसको देते थे, जिन्होंने बहुत कुछ अच्छा काम किया है, एज अ मार्क ऑफ ऑनर उन्हें देते थे गारमेंट, सेरेमोनियल रोब। 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट कंसर्निंग द मराठास। तो ये कौन सा करेक्ट नहीं है, अभी हम सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। शिवाजी हैड आस्क्ड फॉर द देशमुखी ऑफ जुन्नर एंड अहमदनगर परगनास विच प्रिंस मुराद द गवर्नर ऑफ डेक्कन हैड प्रॉमिस टू ट्राई एंड सिक्योर आफ्टर रीचिंग द एम्परर्स प्रेजेंट। शिवाजी महाराज की देशमुखी के बारे में ही है। अ फरमान ऑफ 1644 टेल्स दैट शाहजी हैड बीन रिमूव फ्रॉम द कोर्ट बिकॉज ऑफ रिबेलियस एक्टिविटीज ऑफ हिज एजेंट दादाजी कोंडदेवा ऑफ कोंढाना। हाँ, वो उन्हें निकाल दिया गया था कोर्ट से, ये भी सही है। मावली फुट सोल्जर्स बिकेम अ स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ प्रिंस मुराद आर्मी इन द डेक्कन। मावली किसके फोर्ट में फुट सोल्जर्स थे, मराठा के थे, तो हमारा सी गलत है। शिवाजी कंक्योर्ड जवली फ्रॉम द मराठा चीफ चंद्रराव मौर्य, यस, इन 1656, करेक्ट है। तो हमारा आंसर है सी, मावले। शिवाजी महाराज के मावले थे, जैसे तानाजी जो मूवी आई थी ना, वो भी उनके मावले की ही पार्ट थे, सूबेदार तानाजी मालुसरे, तो वही मावले। चलो आगे, गिवन बिलो assertion and reasoning. During the late medieval period, the relation between Indians and Europeans were mainly based on mutual trust और ट्रेड इंटरेस्ट, यहाँ पर ट्रेड इंटरेस्ट बोला है। द सेटलमेंट ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स इन इंडिया वॉज फॉलोड विद द अराइवल ऑफ देयर फैमिलीज एंड अदर सोशल ग्रुप्स, नेमली पास्टर्स, फिजिशियंस एंड आर्टिस्ट।
तो अभी यहाँ पर देखो दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स कैसे बोले, मतलब यहाँ पर उन्होंने बोला कि ये म्यूचुअल ट्रेड इंटरेस्ट था और यहाँ पर उन्होंने बोला कि ये फैमिलीज़ के साथ में और बाकी लोगों के साथ आ रहे थे, तो इसीलिए ये दोनों में कुछ संबंध नहीं है दोनों भी सही पर कुछ संबंध नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 34 का पी। आगे देखेंगे 35। पैरामाउंटेसी इज द पोजीशन ऑफ पैरामाउंट पावर इंजॉयड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन रिलेशन टू प्रिंसली स्टेट्स। ऑप्शन डी प्रिंसली स्टेट्स। पैरामाउंटेसी माने कि सुप्रीम अथॉरिटी या सुप्रीम पावर जो उनके ऊपर रूल कर सकते हैं, तो ये किसके पास में था, ब्रिटिशर्स ने ये किसे दिया था, प्रिंसली स्टेट्स ने किसे दिया था, ब्रिटिशर्स को दिया था। ओके चलो, व्हाट एज ऑफ गर्ल्स वॉज फिक्स्ड बाय एज ऑफ कंसेंट 1860, ये थी 10 साल और फिर 1890 में ये बढ़कर हो गई थी 12 साल। एक लड़की की डेथ हो जाती है ड्यू टू एग्रेसिव सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हर हस्बैंड, तो उसके बाद में इसे 12 ईयर्स कर दिया गया था 1890 में। आगे, विच रूलर ऑफ इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब। ये ऐसे रूलर थे जिनका फ्रांस के साथ में काफ़ी अच्छा कनेक्शन था। इस पर से तो समझ ही गया होगा, टीपू सुल्तान। यस, उनका काफ़ी कनेक्शन था। उन्होंने इनफैक्ट अपनी मिलिट्री को ट्रेन भी किया था फ्रेंच ऑर्डर के साथ में, फ्रेंच मिलिट्री के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी मिलिट्री को ट्रेन किया था। टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब के मेंबर बनते थे। और जैकोबिन क्लब क्या था, एक तरह का रिवोल्यूशनरी क्लब था जो फ्रांस में आया था जब फ्रेंच रिवोल्यूशन चल रहा था। उस टाइम पर वायलेंस भी करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मूवमेंट थी वो उस टाइम की। अभी फिर से 38 ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जून में आया था, उससे रिलेटेड वापस दिसंबर में भी आया। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द स्टेट्स विच वेयर एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दी थी, डलहौजी ने। झांसी, उदयपुर, सातारा, संबलपुर। तो सबसे पहले सातारा जाता है 1848 में जाता है सातारा, फिर जाता है संबलपुर 1849 में, फिर जाता है उदयपुर 1852 में और फिर जाता है झांसी 54 में। उसके बाद होता है 56 में जाता है, 56 में क्या जाता है, अवध। और उसके बाद में होता है 1857 म्यूटिनी। चलो आगे 39। अंडर द ओल्ड गारंटी सिस्टम द ब्रिटिश कंपनीज इन्वेस्टिंग इन रेलवेज वे एश्योर्ड अ गारंटीड डिविडेंड ऑफ 5% ऑन देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। उनको 5% का डिविडेंड दिया गया था, किस पर, जब उन्होंने रेलवेज के ऊपर इन्वेस्ट किया। तो और रेलवेज क्यों लाए थे ब्रिटिशर्स ने, ताकि ट्रेड में आसानी हो, गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह सप्लाई करने में ईजी जाए, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन। 40। इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज़ बिन लाइकन टू ग्रामस्टी वॉर्स ऑफ पोजिशन बाय बिपिन चंद्रा। किसने बोला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और ग्रामस्टी वॉर ऑफ पोजिशन सेम है, कंपेयर किया था दोनों को, वो थे बिपिन चंद्रा, जो मेडिवल हिस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा विख्यात हस्ती है। सतीश चंद्रा, RS शर्मा और बिपिन चंद्रा, ये तीनों NCERT इनकी काफ़ी फेमस है। और ग्रामस्टी वॉर ऑफ पोजिशन क्या होती है, मतलब रिवोल्यूशनरीज, वॉर ऑफ पोजिशन बाय रिवोल्यूशनरीज थ्रू पॉलिटिकल एजिटेशन, ट्रेड यूनियन और अदर वेज टू अपोज। रिवोल्यूशनरीज अपने अपने तरीके से अपोज करते हैं। 41। चलो जल्दी। द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इज़ द नेम ऑफ अ बुक रिटन बाय अनिल सील। अनिल सील ने लिखी बुक है। बुक्स एंड ऑथर्स बहुत सारे आते हैं, मैंने बोला ना आपको। 42. In 1922-23 द स्वराजिस्ट ग्रुप इन द कांग्रेस डिड नॉट इंक्लूड राजेंद्र प्रसाद। स्वराजिस्ट कौन थे, प्रो चेंजर, उसमें CR दास ने बनाया था, मतलब प्रेसिडेंट थे, मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी थे और हकीम अजमल खान मेंबर थे। 43. द सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय ओबेदुल्ला सिंधी एंड बरकतुल्ला। और ये कौन सी, मतलब कब हुई थी ये हुई थी 1913 से लेकर 1920 तक, सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी। तो इसमें क्या कर रहे थे ना कि जो देवबंदी के लीडर्स थे वो इंडिपेंडेंस के लिए अलायंस बना रहे थे ओटोमन सुल्तान के साथ में, ओटोमन एम्पायर के साथ में अलायंस बना रहे थे। और उसी टाइम पर World War I भी चल रहा था, जिसके बाद में ओटोमन तो पूरा गया काम से, मतलब ओटोमन एम्पायर डिसॉल्व हो गया था। 44. द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स वॉज अडॉप्टेड बाय द कांग्रेस एट इट्स कराची सेशन 1931। और इसमें प्रेसिडेंट कौन थे, सरदार पटेल थे इसके प्रेसिडेंट। और इसमें फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी बोला गया था और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम
इसके लिए भी रेजोल्यूशन पास किया गया था, अडॉप्ट किया था। चलो 45 कैबिनेट मिशन, बॉम्बे प्लान, साइमन कमीशन, माउंटबैटन प्लान। तो सबसे पहले आता है साइमन कमीशन जो 1928 में आई थी। तो हमारा करेक्ट आंसर है साइमन कमीशन 1928। उसके बाद में बॉम्बे प्लान 1944, जनवरी 19 बॉम्बे प्लान हाँ जनवरी 1944 में आता है। फिर उसके बाद में कैबिनेट मिशन 1946 में आया हुआ, और फिर लास्ट में माउंटबैटन प्लान 1947 जून। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी 3214। चलो आगे लास्ट 5 क्वेश्चंस। द थ्योरी ऑफ जनरल विल वॉज propounded बाय जीन जैक्वेस रोसो। जनरल विल माने विल ऑफ पीपल एज अ होल, ये थी उनकी थ्योरी। और एक थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसी के साथ में मुझे बताना कि रूसो की बुक का नाम क्या था, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है। 47 विच फिलोसोफर हैज सेड अबाउट द होली रोमन एम्पायर दैट इज़ नीदर होली नॉर रोमन नॉर एम्पायर। ये ना वॉल्टेयर, ये मुझे काफ़ी पसंद आता था स्टेटमेंट, तो मुझे बहुत अच्छे से लग रहा है, वॉल्टेयर ने बोला था। डी 48 विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर जून में भी क्वेश्चन आया था, फिर से क्वेश्चन आया। It does not denounce the conventional history. Its historiography has recreated interest in the world of little known individuals. Its main theoretical contribution is its frontal attack on positivism. Works of history in which its influence is evident has not only extended the range of historical knowledge but also injected new life into some old ones. तो इसमें से इन्होंने पूछा है कि जो सही नहीं है, नॉट करेक्ट, तो ये है ए। इट डिनाउंस द कन्वेंशनल हिस्ट्री, ये मॉडर्न हिस्ट्री को प्रमोट करता है, तो ये तो पक्का डिनाउंस करेगा ना। 49 हु वॉज elected the first president of All India Trade Union Congress October 13, 1920। लाला लाजपत राय। लास्ट वीडियो में NM जोशी के बारे में था, तो इस वीडियो में लाजपत राय आ गए। चलो 50 वापस से असर्शन रीजनिंग। सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय अ स्मॉल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी। करेक्ट। ही फेल टू गेट द सपोर्ट ऑफ हिंदूज। नहीं, वो हिंदूज के सपोर्ट की वजह से हारे थे क्या? नहीं, वो मीर जाफ़र के धोखे की वजह से हार गए थे। मीर जाफ़र ब्रिटिशर्स के साइड चले गया था और बाद में वो खुद नवाब बना था। उसके बाद में फिर से मीर कासिम आता है, तो फिर ब्रिटिशर्स के मीर जाफ़र की वजह से वो हार गए थे। और कुछ बैंकर्स भी थे जैसे कि जगत सेठ, फिर सिराजुद्दौला की आंट भी है, तो इन सब रीज़न की वजह से वो हार गए थे। तो इसी के साथ में हम हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, थोड़ा जन कल्याण करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।